मैं इस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुरा में खड़ा हूं और रात के तकरीबन 8 बज रहे हैं। हम लोग यहां पर उस व्यवस्था का हालचाल जानने के लिए आए हैं जहां पर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में मरीजों को भर्ती किया जाता होगा और यहां पर रखा जाता होगा। हम जब नीचे गए तो वहां पर ना तो कोई डॉक्टर था, ना ही कोई पैरामेडिकल स्टाफ था, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था थी जिसके ज़रिए जो है यहाँ पर इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की देखभाल की जा सके, उन्हें ट्रीटअप किया जा सके। फिर इसके बाद हमने जनरल वार्ड का रुख किया। अब ये जनरल वार्ड का वार्ड है और यहाँ पर जो है आप गंदगी का आलम देख सकते हैं। यहाँ पर जो बेडशीट्स बिछी हुई हैं वहाँ पर ब्लड के क्लॉट्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिसके ज़रिए जो है इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो मरीज़ आते होंगे उनका क्या हाल होता होगा। यहाँ पे एम्पुल्स लगे हुए हैं, एनएस की बोतलें लगी हुई हैं और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे सिरिंज पड़े हुए हैं और सुइयाँ पड़ी हुई हैं और यहाँ बेड पे भी सिरिंज और सुइयाँ पड़ी हुई हैं। अब इस पूरी व्यवस्था को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो कूड़ा करकट निकलता है उसे जो है यहाँ से बटोरने के लिए, जो मेडिकल कचरा निकलता है उसे बटोरने के लिए यहाँ पर एक बाकायदा सर्विस प्रोवाइडर को लगाया गया है जिसको सरकार हर महीने पैसे भी देती है। लेकिन यहाँ से ना तो साफ़ सफाई होती है और ना ही यहाँ पर कोई व्यवस्था है। यहाँ पर चद्दर इस तरह से नीचे पड़े हुए हैं, किसी ने पान थूक रखा है तो किसी ने कुछ इस तरह से चीज़ें कर रखी हैं। अब आप मेरे बाहर चलिए तो फिर मैं आपको आगे का नज़ारा दिखलाता हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर जो स्थिति है वो कमोबेश गंदगी से भरी हुई है और यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से संचालित होती दिखाई नहीं दे रही हैं। ये ऑफिस रूम है और यहाँ पर एक ओटी कक्ष है, ये भी बंद मिला है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ पर दिखाएं कि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो इस तरह से चल रही हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर हम आपको नीचे ले चलेंगे और दिखलाएंगे कि किस तरह से जो है आगे का हाल है। ये इस हॉस्पिटल का महिला वार्ड है जहाँ पर जो है बच्चों का प्रजनन करवाया जाता है, उनका जनन करवाया जाता है। यहाँ पर एक महिला ने हमें बताया कि यहाँ पर स्टाफ नर्स मौजूद हैं, जबकि जो है हम आगे आपको दिखलाते हैं कि किस तरह का हाल है। कमोवेश आप हर कमरे में यहाँ पर ताला लगा देखेंगे और जो दवा वितरण कक्ष है उसकी तरफ ले चलते हैं। पहले हम आपको जो इंजेक्शन रूम है और जो इमरजेंसी रूम है उसको दिखलाते हैं। ये इंजेक्शन रूम है और यहाँ पर जो है कोई नहीं बैठा हुआ है। कमोवेश बताया जाता है कि यहीं पर इमरजेंसी के मरीज आते हैं, इन्हें यहीं पर ट्रीटअप किया जाता है, यहीं पर देखा जाता है। ये आप कूड़ा निस्तारण का हाल देख लीजिए। यहाँ पर कूड़ा किस तरह से निस्तारित किया जाता होगा ये राम जाने, और अगर दिन का वक्त होता तो हम आपको बेहतर बता सकते थे। ये देखिए ये कमरा है, यहाँ पर पंखा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हम तकरीबन आधे घंटे से हैं और यहाँ पर कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं है। ऐसे में जो योगी आदित्यनाथ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वो लगातार इस बात का दावा करते नज़र आते हैं कि हमारे यहाँ जो है जो अस्पताल हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती। किसी भी तरह से हम जो है मरीजों का ख्याल रखने के लिए कटिबद्ध हैं। लेकिन यहाँ पर जो हॉस्पिटल है शिवपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर है, ना ही कोई इमरजेंसी हालात में मरीजों को ट्रीटअप करने के लिए बैठा हुआ है। तो ऐसे में कैसे जो सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का जो वादा है योगी आदित्यनाथ सरकार का वो पूरा हो सकेगा। फिलहाल हम इस मामले पर सीएमओ से बात करने की कोशिश करेंगे। अगर सीएमओ नहीं बात करते हैं तो हम उनसे उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जब इतने डॉक्टर्स का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जब 5 से 6 डॉक्टर्स तैनात हैं, इसके साथ ही आयुष डॉक्टर्स भी तैनात हैं, तो यहाँ पर इस समय इमरजेंसी मरीजों को ट्रीटअप करने के लिए क्यों कोई नहीं बैठा हुआ है। अगर कोई दुर्घटना होती है, बगल में स्टेट हाईवे है, अगर कोई दुर्घटना होती है तो यहाँ पर मरीज आता है तो वो किस सूरत में देखा जाएगा। बलरामपुर से योगेंद्र त्रिपाठी,